अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करूंगा आपके इस लेक्चर में। और उम्मीद करूंगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से हैं। और नहीं वहाँ पर नहीं हो रहा, ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है जी। सो आप लोग आ चुके होंगे। आज हमने बहुत एफर्ट करनी है, बहुत भाग दौड़ करनी है। ठीक है जी, आपने जो है मतलब कॉपरेट करना है, हमने आज अच्छा खासा पढ़ना है। और दूसरा ये कि मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कशीट अपलोड कर दी है और वो वर्कशीट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के हवाले से है। एक कर दी है, हालांकि दो का टारगेट रखा था आज के लिए मैंने, लेकिन एक होगी अल्लाह करके, दूसरी भी करूँगा। ठीक है सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, ठीक ठाक, ज़बरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन। आप लोग सुनाओ। आज तलहा जो है क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, तो तलहा को जो है मेरे ख्याल से कुछ फूलों के हाथ पहनाने चाहिए। क्या कहते हो तलहा? फूलों के हाथ पहनाने चाहिए आपको? काफ़ी दिनों बाद आए हो यार क्लास में। अच्छा, हाँ ना भाई, देखो ऐसी बात है, जो चांद होता है ना वो कभी कभी आता है, हैं? हर दिन नहीं आता। बस देख लो, जब याद आती है कैंपस की तभी आते हो। हमें हमें किसने याद करना है? क्लास केमिस्ट्री को किसने याद करना है? आज नहीं राधा, कल करेंगे, मतलब परसों करेंगे, लेकिन आज थोड़ा पढ़ लें। मेरी तरफ से भी ले आना सर फूल का हार। ठीक है, सही है, पे फूल का हार लेकर आते हैं। अच्छा, अस्मा बहुत याद करती हैं, बड़ी मेहरबानी जी अस्मा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गप्पे अपनी अपनी जगह, लेकिन फिल वक्त तो हमने पढ़ना है, अच्छा खासा पढ़ना है आज हमने। लास्ट टाइम हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, वहीं से आगे मूव करेंगे। और जो है तलहा पानी में बैठ रहा था, रहा आज वापस आ रहा। समझ नहीं आया क्या कहा आपने। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जी, देखो हम जो है इस वक्त बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके हवाले से बात करेंगे कि हम कैसे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। इस हवाले से जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, जहाँ तक कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की बात है, हम मोस्टली अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोहल जो है उसमें हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के थ्रू हम जो है पहले तो एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन के थ्रू उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है कन्वर्ट करते हैं। क्यों प्राइमरी अल्कोहल जो है हम लेते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी क्यों नहीं लेते हैं? आपको पता है कि जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हुए कन्वर्ट करते हैं तो वो कीटोन में होता है। ठीक है, और अगर हम जो है टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल के केस में हम जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे हम अल्कीन डेवलप करेंगे, अल्कोहल डेवलप नहीं होगा, या इवन कीटोन भी डेवलप नहीं होता। ठीक है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई बेसिक तौर पे हम किस तरीके से इसको जो है डेवलप करेंगे, क्या रिएक्शन कंडीशन होगी, क्या रिएक्शन होगा जिसके थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, तो ये देख लेते हैं भाई। टू प्रिपेयर वन, यही कर लेते हैं, 3 मिथाइल वन पेंटानोइक एसिड which one will be the reactant? ऑप्शंस देखें जरा। ए ऑप्शन है थ्री मिथाइल टू पेंटानॉल। बी ऑप्शन है 4 मिथाइल 1 पेंटानॉल। सी ऑप्शन आपके पास है 3 मिथाइल
1 pentanol, एंड द लास्ट वन इज डी। हम अगर इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन क्या है हमारे पास, 3 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल। हाँ जी भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। अगर ये मिस्ट्री आपने हल कर दी तो समझ लें कि आपने प्रिपरेशन को जो है प्रिपरेशन को ग्रिप कर लिया आपने। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जो है वो आपने जज कर ली कि कैसे हो सकती है, किस तरीके से होगी। तो प्लीज़ रिपीट कर दें, अभी ज्वाइन किया था। देखो मैंने आपसे कहा शरीका कि जब भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना हो, सो वी ऑलवेज रिक्वायर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, टू कन्वर्ट टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, एंड मेक इट इनटू कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल पे हम जानते हैं कि जी हम जो है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हुए, यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन से रेड करवाते हुए इसे हम पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, फर्दर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हुए इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टू प्रिपेयर 3-मिथाइल 1 पेंटानोइक एसिड, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रिएक्टेंट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सा होगा जिसके थ्रू हम जो है फाइनल प्रोडक्ट वो गेट कर सकेंगे जो ऊपर हमने रखा हुआ है, ठीक है, ये हमें जो है पता चलाना था। सो आप लोगों को समझ आ गई है कि इसका आंसर बेसिक तौर पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल इसकी ऑप्शन हो सकती है, करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। आप लोगों ने देख लिया इसको, वैसे कुछ लोगों ने वैसे रिप्लाई किया, तो खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भाई। चूंकि आपने 3-मिथाइल 1 पेंटानोइक एसिड प्रिपेयर करना है, आपको कम से कम जो है कंपाउंड के हवाले से एक दफा उसका नेम पढ़ते हुए स्ट्रक्चर जहन में जरूर आ जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये है। हम पेंटानोइक एसिड की बात कर रहे हैं, तो इट मींस कि वी हैव 5 कार्बन एटम्स, ठीक है, वी हैव 5 कार्बन एटम्स इन द मेन कंपाउंड। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गए ना, तो ये 5 कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा एट फर्स्ट पोजीशन नंबर 1 कार्बन एटम पर आता है। सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है? भाई बड़ा आसान शरीका, आप इस कंपाउंड पे जरा गौर करो, ये 5 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है, और 5 कार्बन कंटेनिंग के साथ साथ 3 जो है पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और मैंने भी आपको बताया था कि भाई जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइमरी अल्कोहल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या होता है कि वो अल्कोहल जिसमें के अल्कोहलिक नहीं, जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है वो 1 पर हो। तो अब इससे ना लगा सकते कि कौन सा ऑप्शन आपके पास राइट होगा, ये बन नहीं सकता, इट्स द सेकेंडरी वन। ये और ये 3 ऑप्शन अब आपके पास बच चुके हैं, ठीक है। अब इन 3 में से कैसे सिलेक्ट करना है आपने, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वो इस तरीके से कि मिथाइल की पोजीशन डिसाइड करेगी कि मिथाइल की पोजीशन क्या है। सो 3 मिथाइल पोजीशन पर है, 4 पर है, वो खत्म हो गया, यानी वो ऑप्शन गई। 3 पोजीशन पे मिथाइल है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि 3 पोजीशन पे सिर्फ एक मिथाइल लगा था, 2 नहीं लगे हुए थे, तो इट मींस कि ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सर जो ग्रुप अल्कोहल पे होंगे वही कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएंगे, एग्जैक्टली ये याद रखिएगा कि अगर जो हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की, कौन सी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जी, जो हमारे पास ब्रांचेस अटैच हैं, ठीक है, ब्रांचेस जो अटैच हैं अल्कोहलिक जो है वो कंपाउंड के अंदर, और ब्रांचेस अपनी पोजीशन को मेंटेन करेंगे, इवन कि हम जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट करवा देते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उसी पोजीशन पर रहेंगी, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, अल्कोहलिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा, उस कार्बन एटम पे ऑक्सीडेशन होनी है और वो अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो यही बताने लगा था आप लोगों को कि ये आ गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप क्योंकि 3 जो है मिथाइल बना रहे हो तो इट मींस ये 1 2 एंड 3 यहाँ पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप होगा, बाकी की आप जो है जिस वेलेंसी को हाइड्रोजन के थ्रू पूरा कर लें। अब ये आपने कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको एडिशनल रिएक्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आप OH लगाओगे क्योंकि आपने फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो CH2 और ये 1 2 एंड 3 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आपके पास होगा, CH2 CH देन CH2 एंड CH3। और आप जानते हैं कि जब भी हमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाना, वी ऑलवेज रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच मे बी सिंपल पोटाशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम परमैंगनेट हो सकता है। तो इट मे पॉसिबल कि आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं K2CR2O7 का इस्तेमाल करता हूँ
और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन करवाऊंगा, सो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट बता के इनिशियल रिएक्टेंट का पूछा जाए, या रिएक्टेंट के थ्रू आपसे प्रोडक्ट की डिमांड की जाए, या रिएक्शन कंडीशन में कोई भी जो है चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक तो रिएक्शन मेथड ये है कि हम जो है प्राइमरी अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करें इनटू एल्डिहाइड एंड देन फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करते हुए इसको हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करें। सेकंड प्रिपरेशन मेथड हमारे पास क्या है, ये है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इसकी हम इस वक्त बात करेंगे। मैं इसको रेस करता हूं और इसकी तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा जी, सो नेक्स्ट वन हमारे पास प्रिपरेशन मेथड। लेट्स सपोज मैं आपसे ये डिमांड करता हूं वी विल यूज, अब इनमें से कौन सा करेंगे? अगर हमें रिएक्शन का पता हो हम आसानी से इसका जो है आंसर तलाश कर सकते हैं। कौन सा इसमें से हमने करना है भाई? हम क्या KCN का इस्तेमाल करेंगे? बी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई? क्या हम HCl का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे? या फिर हम जो है बोथ A एंड B का इस्तेमाल करेंगे? अब आप मुझे बताएं, अगर आपको रिएक्शन का पता हो सो आपको जो है पता होना चाहिए कि भाई इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, समझना ये है कि मैंने ब्यूटेन नाइट्राइल लिखा हुआ है। अगर आपने ये पॉइंट क्लिक कर लिया, आपके जहन में की बात आ गई, तो राइट ऑप्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, हम करते क्या है, देखो पहले इस सेक्शन को समझने से इस सेक्शन को जो है हम अंडरस्टैंड किस तरीके से कर सकते हैं, हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या हम जो है जो हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल है, ठीक है, उसको हम बनाते हैं, या जो है अगर अल्काइल नाइट्राइल अवेलेबल हो तो फिर हमें किस रीजन सेलेक्ट करवाना है। अगर सिंपल मेरे पास अल्काइल हैलाइड हो तो फिर मैं किस तरीके से रिएक्शन करवाऊंगा, इस बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इसका आंसर आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है, वो आप लोग ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, रिएक्शन आपको समझा देता हूं। देखो इनिशियल तौर पे हम इस रिएक्शन के लिए अल्काइल नाइट्राइल के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हमारे पास इनिशियल तौर पे कोई एक अल्काइल हैलाइड होता है, इस अल्काइल हैलाइड को पहले हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, वो कैसे करते हैं? हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद KCN। ठीक है, और KCN से रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास बनता क्या है भाई? अल्काइल नाइट्राइल बन जाता है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है? KCl बन जाएगा, यानी जो भी हमारे पास KX लिख देते हैं, क्योंकि हम इनिशियल तौर पे एक सिंपल हम कह रहे हैं कि भाई जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो अल्काइल नाइट्राइल हमारे पास बन जाता है ना, दिस वन RCN, ठीक है, इसको फिर हम क्या करते हैं? एसिड जो है हाइड्रोलाइज करवाते हैं। ठीक है भाई, इसके HCl इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ मीडियम। ठीक है, और उसके बाद फिर हम रिएक्शन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये है, तो मैं बनाऊंगा क्या? फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा? देन इट विल बिकम्स दिस वन। ठीक है, और साथ में हमारे पास NH3 यानी अमोनिया बनेगा, NH3। ठीक है, यानी अमोनिया बनेगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि हम HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं, NH4Cl। ठीक है, सो ये रिएक्शन था। अब स्टेटमेंट समझने वाली थी। अगर जो मैं यहां पर लिख देता आपके लिए कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, बाय जस्ट ब्यूटेन, अगर मैं लिखता ब्यूटेन के बजाय हम लिखते ब्यूटेन क्लोराइड कर लेते। ठीक है, ये मैं लिख देता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी यूज। अगर मैं यहां पर लिखता अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड लिखता, तो फिर ऑप्शन बनती ये वाली, फिर ऑप्शन बनती डी, ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनती। ठीक है, क्योंकि आपको पहले अल्काइल हैलाइड को इस रीजन के थ्रू अल्काइल नाइट्राइल में कन्वर्ट करना था, फिर अल्काइल नाइट्राइल जो है उसको आपने रिएक्ट करवाना था HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते। अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है वो क्या प्रोवाइड किया? ब्यूटाइल नाइट्राइल, यानी ये मैंने आपको प्रोवाइड किया, नहीं पहला स्टेप हजम कर लिया है, पहले स्टेप को मैंने छोड़ दिया है। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें से क्या रीजन इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन बनता है बी, HCl, जस्ट HCl इसका राइट ऑप्शन बनता है। नाइट्राइल तो ऑलरेडी है, दैट्स व्हाई, एग्जैक्टली, बिल्कुल, नाइट्राइल हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, इसलिए हमने HCl का इस्तेमाल किया। अगर मैं यहां पर अल्काइल हैलाइड लेता तो हमें डी पॉइंट जो है उस पे करेक्ट करना था, यानी कि वो हमारा राइट ऑप्शन बन सकता था। ठीक है, सो व्हेनेवर वी यूटिलाइज दिस जो है टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी दिस टाइप ऑफ मेथड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, पहला स्टेप ही हो
खा गए सर, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली खा गया मैं, ठीक है। सो अगर तो ये जो है हमने मेथड अप्लाई करना है तो हमें इनिशियल तौर पे कोई अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, उसको हमें केसिन सेट करवाना पड़ेगा ताकि हम जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकें टू अल्काइल नाइट्राइल। अच्छा H2SO4 तो एसिड है, ये नहीं यूज किया। वहां जरा देख लीजिएगा कि देखो अगर हम बात करते हैं ना भाई रिएक्शन की बात करते हैं, अब यहां पर हम HCl का इस्तेमाल करते हैं, हम H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, रिएक्शन जो डिजाइन करते हैं ना साइंटिस्ट, जो रिएक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो तमाम ऑप्शंस पे गौर करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो मेरी रिसर्च थी, मतलब रिसर्च थी कि अभी भी है, थोड़ा बहुत मैं उस पर काम अभी करूंगा इंशाल्लाह, मतलब लैब ओपन हो जाए उस पर फिर काम करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैंने जो है कैटलिस्ट डेवलप करना था। अब उस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए मैंने हर तरह के दुनिया जहान के जो है ना वो एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था, उसकी पूरी लिस्ट प्रिपेयर की थी कि मैंने इससे ये प्रोडक्ट बनाया, इससे ये प्रोडक्ट बनाया, इससे ये प्रोडक्ट बनाया, और अब इनमें देखना था कि सबसे अच्छी मैक्सिमम क्वालिटी किसकी है। तो ऑप्टिमाइज को कहते हैं, इसके कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कहते हैं इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो रिएक्शन डिवाइस करने के लिए कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि हम पॉसिबिलिटी सारी की सारी देखते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज देख के देखते हैं जिसके थ्रू हमारे पास आउटपुट ज्यादा आ जाए या आप कह सकते हैं बेटर क्वालिटी डेवलप हो रही हो, उसको हम फिर क्या करते हैं, पब्लिक कर देते हैं, यानी पब्लिक से मतलब होता है कि पब्लिश कर देते हैं उसको पेपर की फॉर्म के अंदर, ठीक है। सो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, वो भी आपको दिख रहा है एसिड ही है, लेकिन हमारे केस में हम HCl का इस्तेमाल करें बिकॉज ऑफ सम ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है, ठीक हो गया। सो आगे चले भी, कोई मसला कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड या हम कहते हैं रिएक्शंस ऑफ सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे और रीजन देखेंगे कि किस तरह के रिएक्शंस ये परफॉर्म करते हैं और क्यों करते हैं, रीजन क्या है, व्हाई दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। अच्छा देखो, जहां तक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका जनरल फार्मूला है RC+O एंड देन OH, ये है, ठीक है। इवन के इसमें जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन इसमें हम ले रहे हैं, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। ये जो कार्बन एटम इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसको हमने वहां पर कहा था कि इट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट प्रोवाइड्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज टू कार्बन एटम। तो इवन के यही सिचुएशन हमने वहां पे देखी थी, एल्डिहाइड और कीटोन भी देखी थी, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की निस्बत ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस वक्त इस कार्बन एटम के ऊपर है, इसकी इंटेंसिटी ग्रेटर है 10 टाइम्स 100 टाइम्स, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो यहां पे ऑक्सीजन एटम है, इसकी दूसरी तरफ यहां पे ऑक्सीजन एटम एक और है जो कि इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, इसकी वजह से इस पे क्या आता है, पार्शियल इंटेंस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन के, यानी इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसकी स्ट्रेंथ इवन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथन है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स की निस्बत इसमें ज्यादा इंटेंस हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक साइड स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथन है, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर ये वाला बॉन्ड भी जो है हम कहते हैं कि भी पोलर है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिटवीन दीस टू एटम्स एज वेल, ठीक है। तो अब क्या है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, रिएक्शन तीन तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, या तो ये कि सिर्फ सॉल्ट फॉर्मेशन करे, हाइड्रोजन निकाल के सिर्फ सॉल्ट फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि हाइड्रोक्सिल कंप्लीट जाए और इसकी जगह पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लग जाए, हम देखेंगे रिएक्शन यहां पर आएंगे, ठीक है। या ये हो सकता है कि कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो है इन्वॉल्व हो जाए और उसके थ्रू हमारे पास रिएक्शन हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं, हम तीनों की बात करेंगे। सर अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज की लिस्ट तो दें, वो प्रॉपर्टीज नहीं थी, वो बेसिक तौर पे वो हमारे पास जो है यूजेस ऑफ अल्काइल हैलाइड थे, हेलो अल्केन्स के यूजेस थे। सो आप में से कोई भी अगर मेरे साथ इन टच है व्हाट्सएप पे तो मुझे वो थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे, मैं भूल जाता हूँ, ताकि मैं शाम को मुझे रिमाइंड करवा देना 2 बजे, मैं आप लोगों को वो प्रिपेयर करके लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों की, इनकी हेलोजेंस की जो हेलो अल्केन्स की जो यूजेस हैं उसकी लिस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो यहां तक मसला की कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं आप लोग, चलो करके देख लेना ना, आज रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई, सही है भाई, सही है। अच्छा
अब देखो, अब पहला जो रिएक्शन हम इस वक्त डिस्कस करेंगे वो सॉल्ट फॉर्मेशन का है। नहीं, आप ऐसा कीजिएगा, दुआ से कहिएगा कि दुआ ग्रुप में करे और विद इमोजी करे, ठीक है? मुझे रिमाइंड करवाए विद इमोजी, तो उसको फौरन से रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है? लाजमी दुआ से कहिएगा कि वो मुझे इमोजी के साथ, जो जिस तरह की वो हैंगी पैंगी जो है वो इमोजी डालती है ना, उसके साथ रिमाइंड करवाए, फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? सॉल्ट फॉर्मेशन, हाँ अच्छा सही है। अच्छा अभी देखो, मैं आप लोगों को इस वक्त सॉल्ट फॉर्मेशन की बात समझा रहा हूं, ठीक है? सॉल्ट फॉर्मेशन की जहां तक बात है तो उसमें बेसिक तौर पे होता क्या है, ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बेसिक तौर पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ प्रोसेस है, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ प्रोसेस है, ठीक है? सॉल्ट फॉर्मेशन बेसिक तौर पे क्या है, इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। क्यों, रीजन क्या है? देखो भाई, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेट्स सपोज CH3 CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ठीक है? अब इसमें करते क्या है, हमने इस प्रोटॉन को रिप्लेस करना है, क्योंकि सॉल्ट बनता कैसे है कि जी आयनाइजेबल प्रोटॉन जितने भी होते हैं एसिड के अंदर, उनको आप विद मेटल रिप्लेस कर देते हो, ठीक है? और मेटल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है? तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है? हाँ जी कर लें, कोई मसला नहीं है शरीका। अच्छा मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? दे हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है? तो वो, और देखो यहां भी आप जानते हो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, तो आने वाला जो ग्रुप है दैट शुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन, तो तभी वो रिप्लेस कर सकेगा, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है, और इसके लिए हम डायरेक्टली तौर पे डिफरेंट मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम एक्टिव मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनमें से किसी भी मेटल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं भाई, रेक करवाते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, वो मेटल जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर हमारे पास सॉल्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो लेता हूं तो यहाँ पे मैं 2Na+ लूंगा, 2 सोडियम आयंस लूंगा, मेटल्स बल्कि लूंगा, और इसके थ्रू मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर 2 सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है? सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है, ठीक है? मुझे बताएं, समझ आया आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, इवन के हम डायरेक्टली तौर पे किसी एक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम अगर बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो ये आप जानते हैं जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसके थ्रू भी सॉल्ट प्रिपेयर होता है। मुझे नहीं लगता कि इस रिएक्शन को समझाने की जरूरत है, अगर आप स्टिल कहेंगे तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? इवन के हम सोडियम कार्बोनेट के साथ भी इसको रिएक्ट करवाते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है? तो भी हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो डेवलप होंगे, ठीक है जी? सर बुक में वाटर रिलीज हो रहा है, हाँ जी भाई वाटर है, बिल्कुल एग्जैक्टली है, वाटर बनेगा, डेवलप होगा, पहले रिएक्शन में नहीं, बाकी सब में है। का भी है, आप सर फरहान को मैसेज करें, वो लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल सही है भाई, कर दें आप हैदर, मैं आपको ऐड कर दूंगा, बॉयज का भी है। बताएं यहां तक मसला, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो नेक्स्ट हमारे पास एस्टेरिफिकेशन है, रेस कर दूं? एस्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे, सुनो भाई। अब एस्टेरिफिकेशन की जहां तक बात है, एस्टर फॉर्मेशन, आप जानते हैं कि एस्टर का मतलब क्या होता है, द कंपाउंड दैट कंटेन्स एस्टर लिंकेज। और एस्टर लिंकेज में क्या होता है, कार्बन कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन, उसके साथ ही अल्काइल ग्रुप लगाओ। एस्टेरिफिकेशन की बात हम करेंगे। जहां तक बात है एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस की, तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली तौर पे हम ये बात कह सकते हैं कि इट्स द काइंड ऑफ
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ये बेसिक तौर पे है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अब मैं रिएक्शन राइट करूंगा और बड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे आप लोग कि भाई ये क्या हो रहा है, हम क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, यहां तो सिर्फ एक प्रोटॉन को हमने अल्काइल के साथ रिप्लेस किया, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। रीजन प्रोवाइड करूंगा, पहले रिएक्शन राइट करता हूं आप लोगों के लिए। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमेशा आप क्या करते हो, आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो विद सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है, ठीक है जी। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई एम कंफ्यूज्ड। देखो जहां तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात है, वहां पे आप ये देखिएगा हमेशा एडिशन रिएक्शन के लिए आप जानते हैं अनसैचुरेशन रिक्वायर होती है। अनसैचुरेशन को अगर आप सैचुरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करें तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज सिंपल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास इनिशियल रिएक्टेंट है उसको आप रिएक्टिंग स्पीशीज से रिएक्ट करवाते हो और जस्ट एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होता है विद अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। नेचर ऑफ जो कह सकते हैं अटैकिंग स्पीशी है वो डिफाइन करती है कि वो एडिशन वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा या न्यूक्लियोफिलिक होगा। अगर जो आपका अटैकिंग जो स्पीशी है वो इलेक्ट्रोफिलिक है तो इट विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर वो न्यूक्लियोफाइल है सो इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इस बारे में आपको अंदाजा हुआ है कि क्यों हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। ये जस्ट और सिर्फ जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि भाई ये प्रोटॉन की रिप्लेसमेंट विद दिस मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये कंप्लीट एक प्रोटोकॉल है। मैं आपको बताऊं कि OH ग्रुप इज वेरी हम कह सकते हैं कि वेरी वीक, या आप कह सकते हैं कि वेरी बैड लिविंग ग्रुप, ये इतना आसानी से बॉन्ड नहीं तोड़ता ये वाला, ठीक है। होता ये है कि भाई ये जो लॉन्ग पेयर है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं और फिर ये प्रोसेस होता है कंप्लीट, ठीक है। पहले ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां के लग गया, अब इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लॉन्ग पेयर की सूरत में ये इसको ले लेंगे, जब ये इसको लेंगे तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे खत्म हो जाएगा, ये OH2 आ जाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको किक आउट करेंगे, ये सिंपल प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। सर अच्छा यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी था, जब इसने अटैक किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, फिर ये रिवर्स बैक होगा, ये दब जाएगा। अच्छा हमारी मैक्स 5 मैसेंजर पर 10 डेज है, मैक्स 5 मैसेंजर पर 10 डेज, समझ नहीं है अभी क्या हुआ। हाँ अभी बताओ, यहां तक बताओ कि कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। इजी है ना बिल्कुल। अब वो आता है कि भाई एस्टर्स जो हैं उनको इस्तेमाल कहां पे करते हैं, इस तौर पे हम एस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। वी अप्लाइज द एसिड्स एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। अगेन प्लीज भी है तो बड़ा आसान सा था। इसको न्यूक्लियोफिलिक क्यों कह रहे थे सब्स्टिट्यूशन, इसलिए कह रहे थे कि ये जो आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है इन केस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और फर्दर रिएक्शन ये कैरी आउट करवाता है, ठीक है। वो किस तरीके से करवाता है जरा थोड़ा सा इसको मैं फर्दर फिर एक्सप्लेन कर दूं। होता ये कि यहाँ पर ये आ गया, अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे का सहारा लिया था, जब ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज की सूरत में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लॉन्ग प्लेन है वो इसको ले लेंगे और लेने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये वापस से इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गई, ये इसे किक आउट कर देगा, वाटर निकल जाएगा और सिंपल आपके पास एक एस्टर डेवलप हो चुका है। जी समझ आ गई, ये मसला नहीं है यहां तक। ठीक है जी, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये जो मैंने आपसे कहा था एस्टर्स हैं, दे ऑलवेज यूटिलाइज एज प्रोडक्ट में
ओ के साथ CH2 है या इट्स CH3, ठीक है, ये CH3 है। और मैं आपसे कहता कि जो एस्टर्स बनते हैं दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे कि अमाइल एसीटेट का लिखा हुआ है बनाना है, ठीक है, बेंजाइल एसीटेट का लिखा हुआ है जैस्मीन है, अमाइल ब्यूटाइरेट का लिखा हुआ है एप्रिकोट, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट फ्लेवर्स के टॉपिक यूज़ करते हैं सर। ये मैकेनिज्म भी करने भी यार मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप के लिए करने के लिए होते हैं, और कुछ भी इसमें नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट हम जल्दी से मूव करते हैं आगे। आज हमारी गाड़ी थोड़ी सी स्लो चल रही है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और इस हवाले से जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है, ठीक है। एसिड क्लोराइड सर, क्या फ्लेवर MCQ में आ सकते हैं भी? थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इतना खास नहीं है वो। अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड की बात करेंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है? ठीक हो गया, सही है ना। तो ये देख लेते हैं। वैसे तौर पे इस प्रोसेस के अंदर हम कहते हैं कि जी हेलोजन विल रिप्लेस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, ठीक है। वी ऑलवेज नोट डाउन दैट, ठीक है, कि भाई हमारे पास जो रिएक्शन है इसके अंदर एक हेलोजन जो है यानी हेलाइड आयन जो है वो हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करेगा। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब रिएक्शन राइट करता हूं आप लोगों के लिए ताकि मजीद हम जो है इस हवाले से बात कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्टर आ रहा हूं सिंपल, लेट्स सपोज एथेनॉइक एसिड है, इसको लेट्स सपोज मैं रिएक्ट करवाता हूं विद PCl5, तो इसके थ्रू रिएक्शन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl, और साथ में हमारे पास बनता है POCl3, ठीक है। POCl3 हमारे पास बनेगा और HCl बनेगा। अब इसमें रिएक्शन जो हो रहा है इसमें एक क्लोराइड आयन जो है वो एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इवन के अगर हम PCl3 का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम PCl3 को रिएक्ट करवाएंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हम गेट करेंगे क्या? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड ही एसिड हैलाइड होगा, ये है, ठीक है जी। सो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, डेवलप करते हैं कंपाउंड को जिसमें कि एक क्लोराइड आयन जो है वो रिप्लेस करता है बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल, रिप्लेस करते हुए इसे कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल सही है, एसिड हैलाइड आएगा। सो यहाँ तक मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस करें, नहीं तो आगे चलते हैं। अमाइड फॉर्मेशन की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। डोंट माइंड एस्टर वाला रिपीट कर दें, है एस्टर वाला रिपीट कर दें। एस्टर वाला क्या रिपीट करूं हमाद? मुझे उसके रिएक्शन की समझ नहीं आई आपको या क्या हुआ? मुझे बताइएगा कि रिएक्शन के राइट करके उसको समझा दूं कि क्या करूं, मुझे बताइएगा थोड़ा सा हमाद, ठीक है। मुझे बताइएगा कि जो है रिएक्शन समझाऊं कि क्या करूं। एसिड अमाइड फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब ये वाला क्लियर है? ये वाला तो क्लियर है हमाद, पिछला बता दो कि रिएक्शन समझ नहीं आया क्या हुआ, जो मैकेनिज्म बताया था आपने, ठीक है भी। देखो ये कह रहा था मैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड देन पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। ये लॉन पेयर कैरी कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, ऑलवेज कैरी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, या वो हो सकता है कि लोन पेयर कैरी करे, ठीक है। सो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है,
जब ये इस पे अटैक करते हैं तो हम कहते हैं पाई बॉन्ड टूटता है और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। फाइनली वी विल टेक दिस वन, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा। गलत कर दिया ना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और इस प्रोटॉन को ले लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करे तो ये बॉन्ड टूटने के बाद इसको नेगेटिव हमने प्रोवाइड करना है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो हुआ ये कि ये स्टेबल हो गया, ये हो गया OH2 पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन ट्रांसफर हुआ, ये टूट गया बॉन्ड और हमारे पास बन गया क्या, सिंपल और वाटर बन गया। इतनी सी बात है, ठीक है जी। सो ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। सो लास्ट हमारे पास सेक्शन है जिसमें कि हम एसिड हैमाइड की बात करेंगे और फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं। सो इसको इरेज कर लूं, एसिड हैमाइड की बात करते हैं प्रिपरेशन की। और एसिड हैमाइड भी वैसे तौर पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कि हम हेलोजन को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करवाते हैं विद अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप, ठीक है। अब ये किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। NH3 ये लोन पेयर है, लोन पेयर कैरिंग स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं जिसमें कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन किस तरीके से होगा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। पहले मैं प्रोडक्ट बता दूं आपको, देखिएगा, अगर मैं इस NH3 को यहां आके लगा देता हूं तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। अब होता ये है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये लोन पेयर इसने ट्रांसफर करेगा इसके ऊपर। जब ये बॉन्ड लोन पेयर ट्रांसफर करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको बैलेंस कर देगा। ये हाइड्रोजन इस पर आ चुका है जो कि OH2 बना देगा अपनी, ठीक है। ये वापस से रिवर्स बैक करेगा, किक ऑफ करते हैं वाटर बना देगा और सिंपल एसिड हैमाइड बन गया। सर ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एग्जैक्टली है। सैरिफिकेशन की जहां तक बात थी वो भी न्यूक्लियोफिलिक है, एसिड हैलाइड फॉर्मेशन भी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड भी जो है हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये तमाम के तमाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक मसला की कंफ्यूजन, ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है ना। अब लास्ट हमारे पास थोड़ा बहुत रह गया है रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने थोड़ा बहुत इससे मतलब बात की भी थी। एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जो है ऑलरेडी जो है वो ब्रीफ जो है वो किया था। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बता दें, सामने आप बोर्ड कवर कर देते हैं, समझ नहीं आता। देखें भाई लोग, मैं बोर्ड कवर नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बिल्कुल साइड पर हूँ। फिर से बता देता हूँ आपको जल्दी से, फाइनल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर, इस चैप्टर का, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अमोनिया, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर, ठीक है। सो ये लोन पेयर एज अ मतलब चूंकि ये अमोनिया लोन पेयर कैरी कर रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है चूंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक हो गया। सो ये बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव, यहां से पाई बॉन्ड टूट गया, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। जब ये इस पे अटैक करेंगे तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर OH2 आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन ऑक्सीजन कार्बन ट्रांसफर हुआ, डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, ये बॉन्ड किक होते हुए बाहर H2O को निकाल देगा। बताएं, हाँ जी भाई,
यहाँ तक क्लैरिटी मिली आप लोगों को? सर में दर्द हो रहा है आपके? यस सर। फिर ऐसा करें, आप दिमाग सर मारें अपनी दीवार पे। इस टॉपिक में से एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे इधर पूछ रहे हैं। चलिए भी मैं करवाता हूँ एग्जाम्पल। रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। OH ग्रुप जहां पर आ जाता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बहुत जबरदस्त। बिल्कुल यही लग रहा है मुझे, वैसे यही लग रहा है कि ये होना चाहिए। भाई अभी तो बहुत बढ़ाना है। क्या हो गया सर, आप लोग अपना वादा पूरा करते, मैम सभा को मिलवाते। चलिए मिलवा देंगे आपको। सही है भाई, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि जो एक फाइनल पॉइंट रह चुका है इस चैप्टर का वो भी करते हैं डिस्कस। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और अमाइनो एसिड की थोड़ी बहुत बात कर लेंगे आज, ठीक है। फिर हम लेक्चर खत्म कर देंगे क्योंकि दीवार तो मिल नहीं रही जहाँ हमने सर मारना है, ठीक है। दीवार का क्या होगा, बिल्कुल वो टूट जाएगी और क्या हो सकता है, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा बहुत इससे मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि है क्या। सर एस्टर की नेमिंग बता दें। अभी देखो वानिया, एस्टर की नेमिंग चले बता देता हूं मैं आपको। वैसे तो ये यहाँ पर जो हमने इस पर देख रहे थे ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है सिंपल कॉमन नेम है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताए थे ना, जैसे कि आइजो ब्यूटाइल फॉर्मेट, इथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, ये ऑक्टाइल एसीटेट, ये सब कुछ है ना। बस ये याद रखिएगा कि हम जब बात करते हैं किस चीज़ की, किसी भी एस्टर की बात करते हैं तो उसका जो सुफिक्स है जिसके थ्रू हमने इसको रिकग्नाइज करना होता है वो ATE है, वो ATE है, ठीक है। जैसे फॉर्मेट, ब्यूटाइरेट, जैसे कि एसीटेट, ठीक है। सो ये वैसे तौर पे हमारे पास है। लेट्स सपोज मेरे पास ये है, इसे कहते हैं इथाइल एसीटेट, ठीक है। इट्स इथाइल एसीटेट, इसको हम इथाइल एसीटेट कहते हैं, ठीक हो गया। क्यों इसे इथाइल एसीटेट कह रहे हैं, क्यों कहते हैं इसको? भाई ये एसीटेट आयन है ना। ओहो, हमने इसको मेरे ख्याल से डबल नहीं कर दिया। हाँ ये इट्स दिस वन, ये एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन है। ये इथाइल एसीटेट राइट किया, ये एसीटेट आयन है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे प्रोपाइल ब्यूटाइरेट। कैसे लिख रहे हैं इसको भाई? ये ब्यूटारिक एसिड होता अगर यहां पर हाइड्रोजन लगा होता ना, ब्यूटारिक एसिड होता ना ये, ठीक है। कॉमन नेम की बात इस वक्त मैं कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। सो ये ब्यूटाइरेट आयन हो गया, ठीक है, जिसको हम ब्यूटाइरेट लिख रहे हैं। ये प्रोपाइल है, सो प्रोपाइल ब्यूटाइरेट, तो ATE पे खत्म हो रहा है, ठीक है। मेथनोइट, मेथनोइट एथनोइट वाला समझाएं भाई, यही समझा रहा हूं आप लोगों को है। एसिडिक स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करेंगे, वो हो चुका थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ भी कुछ समझ आएगी वानिया? ठीक है, इसको रेस कर लो भाई। क्या कर रहे हो, गप्पे शप्पे मारी जा रहे हो आपस में, हैं? बुरी बात है।
फिर से समझा दूं यार। अच्छा लो, मैं तो उसको रेज कर चुका था, कोई हाल नहीं। चलो देखो, यहां पर जो चीज होती है ना, इसको हम ऐसा समझ लो ब्रांच ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास है प्रोपाल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपाल, इट्स नॉट ई, प्रोपाल, ठीक हो गया। ये गिनो, 1 2 3 4, 4 वाला है, सो इट मीन्स कि ये हमारे पास ग्रुप क्या कहलाएगा, ब्यूटारिक एसिड होता है, ये ब्यूटारेट कहलाएगा, ब्यूटारेट। ये वैसे ना कराची से अरीशा बिलोंग करती, गप्पा मारा, एक गप्पा नहीं मारा है। अच्छा हाँ सही है, गप्पा इज द, क्या कहेंगे, सिंगुलर ऑफ गप्पे, वो प्लूरल है, ठीक है भाई, गप्पा। वाह क्या टेक, मतलब क्या चीज बता दी हमें, क्या इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया हमारे हैं। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला, ऑक्सीजन के बाद वाला जो है वो एज ए ब्रांच ट्रीट करते हुए पहले राइट कर लेंगे और फिर बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है भाई, सही है। अच्छा इसको मैं रेज करूंगा, सही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लास वाकई जो है वो जोक मास्टर हो गई है। एसिडिक स्ट्रेंथ अभी स्टार्ट करनी है, अभी अभी करते हैं। कल हमने एक जो है हम कहते हैं ऑर्डर मेंशन किया था एसिडिक स्ट्रेंथ का, कार्बोक्सिलिक एसिड, more acidic than phenol and it is more acidic than water and it is more acidic than alcohol simple। ठीक है, ये वैसे तौर पे हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, ये ऑर्डर था एसिडिक स्ट्रेंथ का जो मैंने आप लोगों के लिए राइट किया, ठीक है। अब जहां तक इस ऑर्डर की बात है, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसका सिंपली मतलब बेसिक तौर पे क्या होता है। अगर आप जो है इसकी बात करते हो, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ तो मैंने आप लोगों को बताई थी, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को समझा दी थी, ठीक हो गया। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ में आप लोगों को बता चुका था। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों होती है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन डोनेशन हो सकती है इसके थ्रू, ठीक हो गया। और प्रोटॉन जब ये डोनेट करेगा एज एसिड बिहेव करेगा, ठीक हो गया। अब देखो यहां पर जो पॉइंट हमने इस वक्त अंडरस्टैंड करना है ना, जो पॉइंट हम इस वक्त लर्न करेंगे वो क्या है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इनमें अगर जो ये जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इनमें अगर इस तरह की यानी क्लोरो टाइप की, ठीक है, क्लोरो आ जाए या हाइड्रोक्सिल आ जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ जाए, ठीक है, अगर इस तरह की सब्स्टिट्यूशन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी वो इनहांस कर जाती है, वो क्या होती है, इनहांस कर जाती है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी, इनहांस कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, आप ये बात जानते हो कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू दिस कार्बन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि ये जो बॉन्ड है ये भी पोलर बॉन्ड बना, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन पुल करे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इफेक्ट अल्टीमेटली वो आगे भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो हम कहते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे जैसे हम किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स जो हैं उनकी इंक्रीजमेंट करते हैं, वैसे वैसे ये जो प्रोटॉन डोनेशन है वो उतनी आसान हो जाती है। और जब प्रोटॉन डोनेशन आसान होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, द एसिड विल गेन सम स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिड जो है वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, उसमें इजाफा होगा। क्योंकि देखो ना,
हम जब भी कोई एक हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता क्या है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो फिर क्या होगा कि जितना ज्यादा हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का बनेगा, उतना आसानी से तोड़ना इतना आसान होता है, ठीक है। और अब ये जितना आसान होता है इसे तोड़ना, ठीक है, तो हम कहते हैं उतना ही एसिडिक हमारा कंपाउंड अपनी नेचर को शो कर रहा होता है, इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो और ऐसे भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ से। क्या हम फिनोल के लिए OH लिखते हैं और अल्कोहल के लिए भी OH लिखते हैं भाई? हाँ, क्या मतलब फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर? वाटर का अल्कोहल से एसिडिक कैरेक्टर कैसे ज्यादा होता है? वाटर का अल्कोहल से एसिडिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा होता है? रीजन क्या हो सकती है? देखो, वाटर की जहां तक बात है, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, ये वाली इन्वायरमेंट है इसके पास, ठीक है। और जहां तक अल्कोहल की बात है, अल्कोहल में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप अटैच होता है विद दिस हाइड्रोक्सिल, ठीक है। इस अल्काइल ग्रुप की वजह से ये जो हाइड्रोक्सिल होता है ये एक्सपोज नहीं रहता। ये क्या होता है कि एक्सपोज नहीं रहता, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि एनवायरमेंट में फर्क है, यहां पर दोनों के दोनों बॉन्ड बने हुए विद हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आसानी से पुल कर रहा है। दोनों के दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो हाईली पोलर नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं इस कंपाउंड को। यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के एक तरफ तो हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कार्बन एटम है, और आप जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की निस्बत तो ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसानी से कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ, कुछ हद तक ये भी है क्योंकि एक्सपोज्ड हम यही कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। सो इसके साथ ही ये जो हमारा चैप्टर इस वक्त हम पढ़ रहे थे वो भी कंप्लीट हो चुका है। सर, अगर अल्काइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर एसिडिक कंपैरिजन किया जाए तो यार कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फार बेटर एंड स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, देन क्या कहते हैं हम, सिंपल इथाइन। इथाइन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ शो तो करता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ OSP हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है, और उसमें कोई इतना खास नहीं है। मतलब इवन के हमने देखा था उसमें रिएक्शन करवाते हैं हम, जब उसका बेस गया तो बेस भी हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं उस केस में, ठीक है। सर, ये जो क्लोरीन वाला कंपाउंड लिखा है आपने, उसका नेम क्या है? ये 2 क्लोरो प्रोपोनोइक एसिड है, 3 कार्बन एटम है, ब्यूटानिक नहीं बनेगा, ये एथेनोइक भी नहीं बनेगा, 3 कार्बन वाला, 1 2 3, तो इट विल बी प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है। बस हम सैटरडे तक इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं, रिएक्टिविटी कह सकते हैं, बॉन्ड की रिएक्टिविटी है ना, जो कि आसानी से बॉन्ड टूट सकता है, और जो है प्रोटॉन डोनेशन जो है वो आसानी से हो सकती है। तो बताओ भाई, क्या कहते हो, नेक्स्ट पढ़ लें या आप लोग चाहते हैं कि ब्रेक लें? अल्काइंस एसिडिक ऑर्डर में किस नंबर पर आएगा? अल्काइन विल बी हियर, किधर गया ये ना हमारे पास, ठीक है। सो मैं अल्काइन को जो यहाँ पर एडजस्ट करूंगा तो वो बेसिक तौर पे इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिनोल से पीछे, वाटर से पहले आएगा। पढ़ लेते हैं। असल मेरा आज मूड नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है थोड़ा सा आगे मजीद पढ़ाने का, तो कल तक कर लें फिर। वैसे कल जुमा भी है, खैर कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। अगर एक हमें क्लास लेना भी पड़ी तो हम वो मंडे को ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, ठीक है। सो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। सर, ये जो क्लोरीन OH और NH2 एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, ये क्या है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये समहाउ पोलैरिटी को और बढ़ा देता है, जिससे कि डोनेशन और आसान हो जाती है, ठीक है जी। बस करते हैं, हाँ जी बिल्कुल बस करते हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।